वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज मैं उपस्थित हुआ हूं आपको ये बताने के लिए कि धनतेरस के इस पतित पावन पर्व पर हमें किस मुहूर्त में पूजा करनी है और कौन सी वो 7 वस्तुएं खरीदनी हैं जिनको खरीद लेने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धनतेरस के इस पतित पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों के जीवन में निरंतर धन की वर्षा करती रहें, आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली आती रहे और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता रहे। जैसा कि आज जानते हैं कि पूरे देश भर में आज धनतेरस का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और सभी लोग कहीं न कहीं धनतेरस की खरीदारी में भी लगे हुए हैं। आज शाम के समय माँ लक्ष्मी की, भगवान धन्वंतरी की और कुबेर जी महाराज की विशेष पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी महाराज की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, खुशहाली बनी रहती है, सभी लोग निरोगी रहते हैं और आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहती है। ऐसी हमारी मान्यता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक पूजा का या किसी भी व्यवस्था का, किसी भी सिस्टम का अपना एक नियम होता है, अपना एक सिस्टम होता है, अपनी एक पद्धति होती है, अपना एक विधान होता है। तो जैसे हमें ये जो पूजा करनी है, इस पूजा का भी अपना एक नियम है, अपना एक विधान है, अपनी एक व्यवस्था है और एक तय समय है जिसको हम मुहूर्त के नाम से जानते हैं कि वो मुहूर्त कब आएगा। तो हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि कब मुहूर्त है। और दूसरी चीज, आज सभी लोग खरीदारी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी जा रही है, तमाम प्रकार की जो लग्जरियस सुविधाएं हैं, लोग अपने अपने ढंग से अपनी अपनी पसंद के अनुसार खरीद रहे हैं। परंतु मैं 7 ऐसी वस्तुओं का यहाँ पर जिक्र करूंगा जिनको खरीदना बहुत जरूरी होता है आज के दिन। और ये वो बहुत साधारण, बड़ी सस्ती वस्तुएं हैं जिन्हें बड़े आसानी के साथ खरीदा जा सकता है और साथ में लक्ष्मी जी को एक प्रकार से अपने वश में करने के लिए मैं आपको एक महादिव्य प्रयोग भी बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत से पहले एक बार पुनः हम आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो आज शाम के समय पहले बात हम मुहूर्त से करते हैं कि मुहूर्त कब है। तो देखिए, 3 मुहूर्त का हम जिक्र करेंगे। एक प्रदोष काल का जिक्र करेंगे और एक वृषभ काल का जिक्र करेंगे और तीसरा जो है, जो पूजा का सर्वोत्कृष्ट समय है, उसका हम जिक्र करेंगे, उस मुहूर्त का जिक्र करेंगे। तो जहां तक प्रदोष काल का सवाल है, तो प्रदोष काल आज सायंकाल 5:48 से शुरू होगा और रात्रि 8:20 तक रहेगा। ये प्रदोष काल 5:48 से रात्रि 8:20 तक। और जहां तक वृषभ काल का सवाल है, तो वो 7:16 से लेकर रात्रि के 9:11 तक रहेगा। अब इसमें जो सर्वोत्कृष्ट पूजा का जो समय है, वो 7:16 से 8:20 तक रहेगा। 7:16 से 8:20 यानी 1 घंटे का समय आपके लिए पूजा का मिल रहा है, जिसमें आपको विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। आपको वैसे सभी के घरों में लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति होती है और अगर नहीं है तो आप लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति ले लीजिए। भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की मूर्ति हो सकता है बहुत आसानी से सुलभ ना हो,
तो इसके लिए आप सुपारी ले सकते हैं। सुपारी पर मौली धागा लपेट करके 2 सुपारी, एक को भगवान धन्वंतरी के रूप में एक का आवाहन कर सकते हैं और एक का कुबेर जी के रूप में आवाहन कर सकते हैं। आवाहन करके आप विधि विधान पूर्वक जाइए अपने पूजा स्थान पे, जो भी आपका स्थान आपने चयनित किया है पूजा करने पर, वहाँ पर बैठिए और माता लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखिए। और ये भगवान धन्वंतरी की अगर मूर्ति है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जैसा मैंने सुपारी पे कहा कि मौली धागा लपेट करके आप उन्हें आवाहन कर सकते हैं। और उसी प्रकार कुबेर जी का उनको रख दीजिए। फिर पूजा का एक सामान्य सा नियम है, उस नियम के अनुसार आप पूजा करिए। जहाँ तक पूजन सामग्री का सवाल है तब उसमें कुछ विशेष आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी पूजा की दुकान पर जाएंगे और बोल देंगे तो पूरी सामग्री आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो सारी सामग्री लेकर के आप अपने घर पर आएंगे और जब पूजा करने बैठेंगे तो सबसे पहले मैं करना क्या है, मैं नियमों की चर्चा करूँगा। बाकी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी लोग सामग्री एकत्रित कर ही लेते हैं। मैं नियमों की चर्चा करूंगा कि पूजा कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आप जब वहां पर बैठेंगे तो आप काल भैरव ये देवताओं के कोतवाल हैं, तो सबसे पहले आपको उनकी अनुमति चाहिए। आप काल भैरव जी को याद करिए मन ही मन और उनसे बोलिए कि हे भगवान काल भैरव जी, अपना नाम लीजिए। मैं अपने संपूर्ण परिवार सहित आज धनतेरस पर माँ लक्ष्मी, कुबेर जी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करने जा रहा हूं या जा रही हूं। आप अपनी अनुमति प्रदान करें। तो पहले उनसे अनुमति लीजिए, 3 बार उनको बोलिए। तत्पश्चात आप गणेश जी को याद करिए। गणेश जी को याद करिए और गणेश जी को याद करने के बाद फिर आप माँ कालरात्रि को याद करिए। माँ कालरात्रि से आप कहिए कि हे माँ कालरात्रि, मैं ये पूजा करने जा रहा हूँ, इसमें अगर कोई त्रुटि होगी तो आप मुझे क्षमा करिएगा और पूजा में कोई व्यवधान ना आए, इसलिए मैं आपका आवाहन करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ। तो इस तरह से करने के बाद गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंत्रों का जाप करिए, गणेश जी को भोग लगाइए, माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए जैसा कि आप करते हैं। फिर उसके बाद भगवान धन्वंतरी को याद करिए, उनकी पूजा अर्चना करिए, उनको भोग लगाइए। और फिर कुबेर जी को याद करिए, उनकी पूजा अर्चना करिए, उनको भोग लगाइए। और आप जानते हैं पूजा के विधान में सबसे पहले जो है आचमन किया जाता है, तत्पश्चात जो है चंदन लगाया जाता है। उसके बाद चंदन लगाने के बाद धूप दीप अगरबत्ती, भोग, वस्त्र और तांबूल इत्यादि का आप प्रयोग करिए अपने सामर्थ्य अनुसार। इसमें कोई बाध्यता नहीं, जितनी आपकी सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य अनुसार आप करिए, भगवान को याद करिए। ये वो व्यवस्था। और जो मैं 7 सामानों की बात कर रहा हूं, 7 सामान क्या हैं? आप सूखी धनिया, पान का पत्ता, कपूर, बताशा, सुपारी और झाड़ू, सोने चांदी की कोई वस्तु। और अगर सोने चांदी की वस्तु खरीदने में आप सक्षम नहीं हैं, अक्षम पा रहे हैं अपने आप को, तो पीतल की कोई वस्तु आप जरूर लेकर के आइए। इतना ये सामान आज के दिन खरीदना जरूर चाहिए। ये मान्यता है कि इन 7 सामानों को खरीदने से आपके जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली आएगी और सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। ओम महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र का 1 माला जाप करिए। ओम गंग गणपते नमो नमः का 1 माला जाप करिए। भगवान धन्वंतरी की और कुबेर जी की पूजा करिए। तत्पश्चात जो है आप आरती उतारिए। फिर जो मैंने दिव्य महाप्रयोग की बात किया था, आइए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दिव्य महाप्रयोग क्या है? आप एक गुलाब का पुष्प लेकर के आइए। गुलाब का पुष्प, 5 पीली कौड़ी और 1-1 का 5 सिक्का, उसको गंगा जल से धुल करके माँ लक्ष्मी जी के चरणों में रख दीजिए, धूप दीप अगरबत्ती दिखा करके। और संपूर्ण पूजा समाप्त करने के उपरांत फिर 5 कौड़ी,
गुलाब का फूल और 5-5 का एक एक का जो 5 सिक्का है, इसको उस लाल कपड़े में पोटली बना करके मौली धागा से बांध करके ला करके अपने तिजोरी में रख दीजिए। आप देखेंगे आपके ऐसा करने से जबरदस्त चमत्कार होगा। आपके घर में सुख शांति तो जो है वो बनी ही रहेगी, लेकिन आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आशा करते हैं कि मैंने ये जो बड़े ही संक्षेप में और बड़े ही विस्तार से आपको धनतेरस पे पूजा किस प्रकार से करनी है, ये जो मैंने आपको आज व्यवस्था बताई, इस व्यवस्था का आप पालन करके अपने जीवन को सुखी समृद्ध और खुशहाल बनाएंगे। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो। नमस्कार।